हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा के मन में ये विचार आया कि उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि इतिहास की जो भी समझदारी वाली बातें हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। उसके बाद राजा ने सभा में अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और उनको इस तरह का कुछ कार्य करने के लिए कहा। सभी सलाहकार राजा की बात मानकर चले जाते हैं और काम में जुट जाते हैं। काफी दिनों के बाद सभी राजा को आकर बहुत ही सारी किताबें लिखकर दे देते हैं जिनमें इतिहास की समझदारी भरी बातें लिखी हुई थी। जैसे ही राजा ने देखी कि ये तो बहुत सारी किताबें हैं, राजा को लगा कि जो नई पीढ़ी होगी उनमें से कोई भी इतनी सारी किताबें पढ़ना ही नहीं चाहेगा। उसके बाद राजा ने अपने सलाहकारों से कहा कि इनको छोटा करके लेकर आओ, इतनी बड़ी बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएंगी। उसके बाद राजा के कहे अनुसार सलाहकार कुछ दिनों के बाद केवल एक किताब में ही वो सारी बातें लिखकर ले आते हैं। राजा को अब वो एक किताब भी बहुत बड़ी लगने लगती है। उसके बाद राजा ने कहा कि नहीं, इसको भी तुम छोटा करके लाओ। उसके बाद कुछ समय के पश्चात सलाहकार ऐसी किताब बनाते हैं जिसमें केवल और केवल एक पाठ होता है जिसमें इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखी होती हैं। जैसे ही राजा ने वो पाठ देखा, राजा को भी बहुत ही ज्यादा अभी भी वो लंबा लगा। उसके बाद राजा ने फिर से कहा कि नहीं, इससे ज्यादा तुम संक्षिप्त और छोटा करके इसको लेकर आओ। उसके बाद सलाहकार कुछ दिनों के बाद केवल और केवल एक पेज पर सारी बातों को लिख कर लाते हैं। जैसे ही राजा ने उस पेज को देखा और पढ़ा, राजा ने कहा कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, इसको भी तुम छोटा करके लाओ। उसके बाद सलाहकार राजा के कहे अनुसार फिर से उस पर काम करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद वो राजा को आकर केवल और केवल एक वाक्य देते हैं। और राजा को वो जो एक वाक्य था वो पूरी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से उनको पसंद आता है। वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं और उन सभी सलाहकारों को वो सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। उसके बाद राजा अपनी सभा में उस वाक्य को सबके समक्ष बताते हैं जो उनको पसंद आया था और जिसमें सारे इतिहास की समझदारी भरी बातें छुपी हुई थी। और वो वाक्य था, भोजन कभी भी मुफ्त नहीं मिलता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन का सार है कि हम सबको जिंदा रहने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। और जैसा कि राजा लिखवाना चाह रहा था और अंत में उसने सबको बताया, हमारे जीवन की भी यही कड़वी सच्चाई है कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। यानी कि चाहे हमें भोजन प्राप्त करना हो, चाहे हमें सफलता प्राप्त करनी हो, केवल और केवल एक चीज अवश्य करनी होगी और वो है मेहनत। तो आप सब लोग मेहनत करते रहें, खुश रहें और कभी भी फ्री के भोजन की तलाश में ना रहें, क्योंकि मेहनत से अगर सूखी रोटी भी मिलती है तो वो भी खाकर जो एक चैन की नींद आती है वो हमें कहीं नहीं मिलती है। तो आप लोग मेहनत करते रहें, खुश रहें। और आप सबको आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।